नमस्कार मु लिंगराज आपण देखुछंती एडी ओडिया यूट्यूब चैनल। बाइबल काहेकि मनीष पढ़िबा दरकार, बाइबल काहेकि बुझिबा दरकार, बाइबल काहेकि एते इंपोर्टेंट, बाइबल विषय माने काहेकि एमिति लगातार ख्रिस्टियन लोक माने प्रचार करूछु। बाइबल प्रत्येक मनुष्यर आवश्यक जिनिस। पृथ्वी ध्वंस हेबो आई कथा समस्त जानिछंती। पृथ्वी नष्ट हेबो, पृथ्वी नष्ट हेबा सहित मनुष्य समाज मध्य नष्ट हेबाकू जाउछि। सेति मध्यरु मनुष्य को उद्धार करिबा, मनुष्य को अनंत अनंत जीवन आड़कू नेबा, अनंत जीवन पाखक पहुंचेबा बाइबल रे कर्तव्य अटे। बहुत इंपोर्टेंट कथा, बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा हैला जे बाइबल जहा कहूछि पृथ्वी रे ताहा हेउछि आउ ताहा हेउथिबो। पृथ्वी नष्ट हेबा पूर्वरु पृथ्वीर शेष पर्याय, शेष समय रे अनेक घटना घटिबो। सेही मध्यरु दुईटी घटना बहुत गुरुत्वपूर्ण। सेति मध्यरु से दुईटी घटना मध्यरु गोटी हैला तृतीय महाविश्व युद्ध आ गोटी हैला 666 अंक। तृतीय महाविश्व युद्ध संपर्क रे बाइबल रे अनेक उल्लेख रही अछि। आज माने आलोचना करिबा 666 अंक केमिति मुंड रे धारण करिया पई एवं हाथ रे धारण करिबा पई बाध्य करा जिवो। आउ सही 666 अंक आसीबार जो आमने देखुछु तार सटीक विश्लेषण आज आमने जानिबा। गोटे सेकुलर वीडियो, जने सेकुलर लोक जो वीडियो करिसंती से वीडियो देखि आमने बुझिबा जे वास्तव रे आमने केते निकटतर हेइ अछु। आ बाइबल जेमिति कहूची सेमिति एक्जेक्टली पृथ्वी रे घटु अछि। तबे आसंतु देखिबा केमिति से 666 अंकर प्रस्तुति चली अछि आउ ताहा कोनोसी प्रकार पुरातन विषय होई वर्तमान नाही, संपूर्ण ओपनली हम सामने रे रही अछि। तबे आसंतु देखिबा से वीडियो को। ये देखो, ये है ब्रेन और ब्रेन में फिट होने से जस्ट पहले ये है न्यूरालिंक चिप। न्यूरालिंक चिप को फिट करने के लिए और दिमाग तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर आपके सिर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। मतलब वो आपके सिर के ऊपर की स्किन को इस तरह से साइड कर देंगे। जब ये स्किन हटाई जाती है ना तो वो मजबूत हड्डी नजर आने लगती है जो आपके दिमाग को कवर करती है, यानी कि आपके सिर की हड्डी, जिसे स्कल बोला जाता है। चूंकि ये सिर की हड्डी बहुत ही मजबूत होती है इसलिए डॉक्टर्स को इसमें छेद करने के लिए एक स्पेशल ड्रिल मशीन का यूज करना पड़ता है। स्कल के नीचे ये जो व्हाइट कलर की परत आपको दिखाई दे रही है ये है ड्यूरामेटर। स्कल और ड्यूरामेटर का मेन काम होता है हमारे नरम और जेली जैसे ब्रेन को बचा के रखना। अब डॉक्टर्स ड्यूरामेटर पर भी एक कट लगाकर उसको भी हटा देते हैं और जो हिस्सा अब आपको दिख रहा है वो ही है असल में हमारा ब्रेन, जिसमें ये न्यूरालिंक चिप फिट की जाएगी। अब तक डॉक्टर ने अपनी मेहनत से सर्जरी को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया है, लेकिन इस सर्जरी को फाइनल टच देने का काम ये R1 रोबोट करेगा। ये रोबोट सबसे पहले तो अपने हाईटेक सेंसर से दिमाग का एक डिटेल्ड 3D मैप बनाएगा और फिर वो जगह आइडेंटिफाई करेगा ना हो, मतलब सर्जरी के लिए दिमाग के अंदर कुछ सेफ जोन्स को चूज करेगा। किसी सिलाई मशीन की तरह ही ये रोबोट एक एक करके न्यूरालिंक में लगे इन 64 थ्रेड्स को बड़ी ही सफाई और प्रिसीजन के साथ दिमाग में फिट करता जाएगा। फाइनली सारे थ्रेड्स लगने के बाद न्यूरालिंक का ये डिवाइस स्कल में इस तरह से रख दिया जाएगा। अगर आपने साल 1999 में आई आइकॉनिक फिल्म आपण जो झलकटा देखिले, जो पिक्चरटा देखिले, रोबोट सही मस्तिष्क रे चिप रोपण करिवो। एई कथाटी प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय रे 16, 17, 18 लिखा जाइतिला जे गोटे मूर्ति तैयारी करा जिवो। सही मूर्ति आउ लोकमान को मस्तिष्क रे के हाथ रे सही चिन्ह माने सही जो चिप 666 अंक धारण करबा पे बाध्य करिवो। तो यही जो आमने जो पिक्चर देखिलु, ए पिक्चरटा कौन सी प्रकार गोटे ख्रिस्टियन लोक करथिबा पिक्चर नुहे, जहां वर्तमान घटुची सही ऊपर जने सेकुलर लोक करिसंती। आ से सेकुलर लोकटी जो प्रकार भाव रे पृथ्वी रे घटु अछि सही विषय को नहीं से कहिसंती। तो आमने देखुछु प्रकाशित वाक्य 13 रो 15 देखुछु, पशुर प्रतिमा जेपरि कथा कहि पारे वो सही प्रतिमा को प्रणाम करनु थिबा लोक माने जेपरि बध करा जिवे, एति पय ताहाकू सही पशुर प्रतिमा को जीवन दान करबा को क्षमता दिया गला। आउ से सानो ओ बड़ धनी ओ दरिद्र स्वाधीन ओ पराधीन समस्त को सेमानक दक्षिण हस्तरे केवा कपाଳରେ
गोटे चिन्ह धारण करने को बाध्य कराए। तो यही चिन्ह को गोटे प्रतिमा धारण कराइब लोक मान को बाध्य कराइब एक कथा आगुरी उल्लेख करा जायतिला। हम माने वर्तमान पिक्चर देखुथिलु जे गोटे रोबोट से चिप को इम्प्लांट करू अच्छे मनुष्य करि परिबो ना काइना सेटा बहुत छोट रु छोट विषय गुड़िक सेटा जोड़िबा पय मनुष्य द्वारा हेइ परिबो ना सेतिबा सेही कामटी रोबोट करिवो। तब आगु को देखिबा। द मैट्रिक्स देखी होगी तो आपको याद होगा कि उसमें एक अलग ही तरीके का डिवाइस दिखाया गया था। उस टाइम पर तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैट्रिक्स वाला वो इम्पॉसिबल डिवाइस एक दिन सच में एग्जिस्ट कर पाएगा। पर गेस व्हाट, इलॉन मस्क के न्यूरालिंक ने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया है। न्यूरालिंक बिल्कुल वैसा ही है जैसी ये आपकी स्मार्ट वॉच, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट बस इतना सा है कि ये स्मार्ट वॉच आपके हाथ में नहीं बल्कि डायरेक्टली आपके ब्रेन में फिट की जाती है। In a lot of ways, it's kind of like a Fitbit in your skull with tiny wires. अगर आपको याद हो तो जनवरी 2024 में ही ये न्यूज काफी वायरल हुई थी कि दुनिया के पहले इंसान के ब्रेन में न्यूरालिंक इम्प्लांट किया गया है। लेकिन इम्प्लांट होने के बाद भी इस पेशेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की जा रही थी और इसी रीजन से सोशल मीडिया पर लोग ये बातें करने लग गए थे कि ये इम्प्लांट असल में हुआ भी है या नहीं, या फिर इलॉन मस्क फिर से कोई पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। तभी अचानक आज से कुछ दिन पहले न्यूरालिंक ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल हैंडल पर इस पहले पेशेंट का यानी कि ये नोलन ऑरबॉक का चेस खेलते हुए का एक वीडियो डाला। ये वीडियो देखने के बाद हर कोई शॉक्ड था क्योंकि नोलन की माने जड़े व्यक्ति को ऑलरेडी से चिप इम्प्लांट करा जायछि आउ से हाथ गोड़ तार काम करने से जड़े पंगु टाइप रो लोक से जड़े भाबिबो ताहा सही चिप द्वारा कंप्यूटर रे डायरेक्ट कनेक्ट हबो जेमिति हमने ब्लूटूथ द्वारा कनेक्ट करछु वाईफाई द्वारा कनेक्ट करछु सेमिति तार मस्तिष्क को कंप्यूटर द्वारा कनेक्ट हे जिवो से जोड़ा भाबिबो ताहा कंप्यूटर डिस्प्ले रे देखा जिवो सेमिति जणको मस्तिष्क रे ताहा टेस्ट करा जायछि। मनुष्य ऊपर टेस्ट करा पूर्व पशु मानक ऊपर मध्ये टेस्ट करा जायतिला आउ से समस्त हेबा परे मनुष्य मस्तिष्क रे मध्ये ताहा ट्रायल करा जायछि। तो आसंतो देखिबा आगु को। गर्दन से नीचे का पूरा शरीर काम ही नहीं कर सकता था, मतलब ये कि नोलन गर्दन से नीचे पैरालाइज्ड है। और भाई ये चेस गेम भी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की ताकत से ही खेल रहा है। मतलब इमेजिन करो कि ये पैरालाइज्ड बंदा चेयर पर बैठे बैठे सोच कर ही एक चेस का गेम खेल पा रहा है। लेकिन रुको, ये तो बस एक शुरुआत है। आने वाले कुछ सालों में न्यूरालिंक लगवाने के बाद बात करने के लिए आपको मुंह से कुछ बोलने की या किसी डिवाइस का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस अपने थॉट्स के जरिए ही हम एक दूसरे से बातचीत कर सकेंगे। इलॉन मस्क के हिसाब से तो न्यूरालिंक की बदौलत आप अपने दिमाग में किसी भी मेमोरी को स्टोर, अपलोड या फिर डाउनलोड तक भी कर पाओगे। यहाँ तक कि न्यूरालिंक की मदद से कोई भी इंसान अपनी मेमोरीज को एक कंप्यूटर या रोबोट में ट्रांसफर कर पाएगा, यानी कि एक तरह से डिजिटल इमोर्टलिटी अचीव की जा सकती है, यानी डिजिटली वो इंसान अमर हो जाएगा। अब ये चीज तो पास्ट में हम सब काफी टाइम से नोटिस करते हुए आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जितना एडवांटेज होता है उससे ज्यादा उसका मिसयूज भी होता है। क्योंकि न्यूरालिंक भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो क्रिमिनल्स मिसयूज तो कर ही सकते हैं ना। सोचो, अगर आपके दिमाग में फिट किए गए इस डिवाइस में कोई कंप्यूटर वायरस ही डाल दिया जाए तो। और हाँ, यूनाइटेड नेशंस ने तो ये वार्निंग तक भी दी है कि ये क्रिमिनल्स हमारे दिमाग में हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और यहाँ तक कि हमारी मेमोरीज तक को भी बदल सकते हैं। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि न्यूरालिंक क्या चीज है, आखिर ये काम कैसे करता है और कैसे आने वाले कुछ टाइम में ये टेक्नोलॉजी हम इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होके ही रहेगी। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। न्यूरालिंक एक BCI यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें एक चिप के जरिए कोई बंदा डायरेक्टली अपने दिमाग और कंप्यूटर के बीच एक रियल टाइम कनेक्शन बना सकता है। मतलब रियल टाइम कनेक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी हमें कंप्यूटर से एग्जैक्टली वैसे ही बात करने की ताकत देती है जैसे एक इंसान से बात करते हैं। थोड़ा और बेसिक लेवल पर समझें तो BCI एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो हमारे दिमाग में बनने वाले सिग्नल्स को पकड़ता है, उनको समझता है और फिर उनको कंप्यूटर की भाषा में यानी कि बाइनरी कोड्स में ट्रांसलेट करता है। आसान भाषा में बोलूं तो बाइनरी कोड्स यानी कि 0 और 1। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि कंप्यूटर्स इन्हीं 0 और 1 की भाषा में बात करते हैं। फाइनली कंप्यूटर इन बाइनरी कोड्स को समझकर स्क्रीन पर दिखा देता है। जैसे इमेजिन करो आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो। एक ट्रेडिशनल तरीका जो आज तक हम यूज करते आए हैं वो तो ये हो गया कि हम इस कंट्रोलर की मदद से इस गेम को खेलें। लेकिन दूसरा एडवांस तरीका हमारे पास ये है कि हम अपने हाथों का यूज करें ही ना, सिर्फ सोचें और उसके दम पर ही वीडियो गेम्स के सारे कंट्रोल्स अपने आप चलने लग जाएं। फॉर एग्जांपल वीडियो गेम का ये कैरेक्टर भागने लगे या जंप करने लगे और वो भी सिर्फ आपके सोचने से। और अगर ये वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो न्यूरालिंक का यूज करके ये बंदर भी अपने हाथों का यूज किए बिना डायरेक्टली अपने दिमाग से ही इस कंप्यूटर गेम को खेल रहा है। BCI से रिलेटेड भी आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि BCI भी 2 प्रकार का होता है।
नॉन इन्वेजिव बीसीआई और इन्वेजिव बीसीआई। नॉन इन्वेजिव बीसीआई में इस तरह की केबल्स से ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसका यूज बेसिकली मेडिकल फील्ड में ही होता है, जैसे किसी बीमारी को पकड़ने के लिए किसी ब्रेन को स्कैन करना। इसके अलावा इन्वेजिव बीसीआई में एक चिप को ब्रेन के अंदर ही इंसर्ट कर दिया जाता है और न्यूरालिंक भी कुछ और नहीं बल्कि एक इन्वेजिव बीसीआई का ही एग्जांपल है। इन्वेजिव बीसीआई का यूज मेडिकल फील्ड के साथ साथ ह्यूमन पावर को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले चेस वाले एग्जांपल में देखा था, यानी कि एक पैरालाइज्ड बंदे को नई जिंदगी देना। लेकिन इलॉन मस्क का असल सपना तो कुछ और ही है। उसके हिसाब से हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी इंसानी शक्तियों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्रांस ह्यूमन कहते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क इस ट्रांस ह्यूमन वाले कॉन्सेप्ट में बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि इस समय न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा साईफाई और एडवांस नहीं है, पर टाइम के साथ जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन और अपग्रेड्स इस चिप में होते जाएंगे, वैसे वैसे इसके अनबिलीवेबल रिजल्ट्स हम सबके सामने आते जाएंगे। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस न्यूरालिंक का गलत इस्तेमाल सिर्फ क्रिमिनल्स और हैकर्स ही नहीं बल्कि कंपनी खुद भी तो कर सकती है। समझो कैसे। हाल ही में न्यूरालिंक में एक इवेंट में इलॉन मस्क ने N1 इम्प्लांट को आईफोन के पहले वर्जन के साथ कंपेयर किया था और इलॉन ने ये भी बोला था कि न्यूरालिंक के अपग्रेडेड वर्जन्स भी डेवलप किए जाएंगे। ये बात शायद आपको पता नहीं होगी, पर जब भी आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होता है तो एप्पल कंपनी अपने पुराने फोन्स को स्लो कर देती है। ये चीज हजारों केसेस में ऑब्जर्व की गई है। तो इस बात के भी तो चांसेस बन सकते हैं कि न्यूरालिंक के नए मॉडल्स आते ही वो अपने पुराने मॉडल्स के इम्प्लांट को स्लो करने लग जाए। इसके अलावा एक और बात सोचो कि क्या हो अगर इलॉन मस्क एक नया वर्जन न्यूरालिंक X लॉन्च कर दे, जिसमें हमें अपनी ही मेमोरीज को एक्सेस करने के लिए नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा की तरह सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ जाए। एक बात और सोच के देखो कि आप किसी थॉट में डूबे हुए हो और अचानक से ही आपके दिमाग में यूट्यूब एड्स की तरह एक अनस्किपेबल एड आ जाए। ओवरऑल अपने ब्रेन के कंट्रोल्स किसी दूसरी कंपनी के हाथ में देने के बारे में आपके जेन्युइन थॉट्स क्या हैं, कमेंट्स में जरूर बताना। आई एम सुपर एक्साइटेड टू रीड। इन सारे कॉन्फ्लिक्टिंग आर्गुमेंट्स के अलावा जो एक बहुत बड़ा सवाल आके खड़ा हुआ है वो है एनिमल टेस्टिंग का। न्यूरालिंक ने अपनी ह्यूमन ट्रायल्स शुरू होने से पहले इसकी टेस्टिंग बहुत से जानवरों पर की थी। न्यूरालिंक के एक्स एम्प्लॉइज ने एनिमल टेस्टिंग में होने वाली क्रूएल्टी को एक्सपोज करते हुए ये तक बताया था कि कैसे इलॉन मस्क इन जानवरों पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स को जल्दी पूरा करने के लिए प्रेशराइज करता था। इनफैक्ट जब टेस्ट फेल होते थे तो और भी ज्यादा जानवरों को इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया जाता था। स्क्रीन पर दिखाई गई न्यूज के अकॉर्डिंग तो दुख की बात यह है कि मार्केट में अपना प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में न्यूरालिंक ने अब तक करीबन 1500 जानवरों को मौत के घाट उतार दिया है। ज्यादातर मामलों में इन्फेक्शन होने से, दिमाग में सूजन आने से और इम्प्लांट की गलत प्लेसमेंट होने की वजह से इन जानवरों की मौत हुई है। इतनी मौतें ये सब साबित करती हैं कि अभी भी न्यूरालिंक एक शुरुआती दौर में ही है। इनफैक्ट यही सारी प्रॉब्लम्स जानवरों की तरह इंसानों में भी तो हो सकती हैं और इनका नतीजा जानवरों के केस में आप ऑलरेडी देख चुके हो, यानी कि सीधा मौत। इस वीडियो को पब्लिश करने से पहले मैंने आप सबसे एक सवाल पूछा था, अगर आपको अपने दिमाग में न्यूरालिंक चिप लगवाने का मौका मिले बिना किसी खर्चे के, तो क्या आप इस चिप को अपने ब्रेन में लगवाओगे? इस सवाल के जवाब में बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया था कि वो किसी का गुलाम बन के नहीं रहना चाहते। तो आपको बता दूं कि कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि न्यूरालिंक अपने इम्प्लांट्स के जरिए लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर देगी। कंट्रोल कैसे? भूल भुलैया मूवी याद है ना कि कैसे मूवी में मंजुलिका विद्या बालन के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही थी और उससे अलग अलग काम करवा रही थी, कुछ वैसे ही। इसी के साथ कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हम तो नेचुरल ही रहना पसंद करेंगे, लेकिन सोचो अगर सोसाइटी में कुछ गिने चुने लोग इस चिप को इम्प्लांट करवा लेते हैं तो ये चिप वाले लोग बाकी लोगों से ज्यादा कैपेबल बन जाएंगे, साथ ही इनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो इनसे कॉम्पीट करने के लिए शायद आपको और मेरे को भी ये ब्रेन इम्प्लांट करवाना ही पड़ेगा। यानी कि इस एंटायर सिनेरियो में सबसे बेकार बात यह हो सकती है कि अपने ब्रेन में चिप लगवाना आपके लिए ऑप्शन नहीं बल्कि एक मजबूरी बन जाए। खैर, ये बात भी आपको आसानी से हजम नहीं होगी कि बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि न्यूरालिंक ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। उसका रीजन ये है कि इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की रेस में सिर्फ न्यूरालिंक ही अकेला प्लेयर नहीं है। असल में सिंक्रोन और ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज भी टेलीपैथी जैसे अमेजिंग डिवाइसेस पहले से ही डेवलप कर चुकी हैं। यहाँ पर ये है कि सिंक्रोन और ब्लैक रॉक का मकसद सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड लोगों की मदद करना है, लेकिन न्यूरालिंक क्लेम करता है कि उसका असली विजन कुछ और ही है, यानी कि इंसान के बेनिफिट के लिए इंसान को एआई से जोड़ना, यानी कि इंसान को ट्रांस ह्यूमन बनाना। न्यूरालिंक की वेबसाइट पर भी यही विजन लिखा हुआ है कि आने वाले फ्यूचर में ह्यूमन पोटेंशियल को इस तरह से और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मुद्दा यह है कि इस एम्बिशियस गोल को अचीव करने के लिए न्यूरालिंक ने नया क्या किया है। असल में न्यूरालिंक ने अपनी राइवल कंपनीज के डिवाइसेस की कमियों को ही अपनी ताकत बना लिया है। शॉर्ट में इस बात को ऐसे समझो, सिंक्रोन कंपनी का ये डिवाइस है स्टेंट रॉड। इस स्टेंट रॉड के दो मेन पार्ट्स हैं, पहला ये स्टेंट और दूसरा ये चेस्ट इम्प्लांट। अब देखो, ब्रेन के इस मोटर कॉर्टेक्स में एक नर्व है, सुपीरियर सेजिटल साइनस नर्व।
इस स्टेंट को डायरेक्टली ब्रेन की इस नर्व में डाल दिया जाता है। अब ये स्टेंट मोटर कॉर्टेक्स से निकलने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रीड करता है और इन सिग्नल्स को इस चेस्ट इम्प्लांट को भेज देता है। ये चेस्ट डिवाइस ब्रेन सिग्नल्स को बाइनरी कोड्स में ट्रांसलेट करके ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर को ट्रांसफर कर देता है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि ये स्टेंट रॉड डायरेक्टली मोटर कॉर्टेक्स से इंटरैक्ट नहीं करता है और इसलिए ही इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। वहीं न्यूरालिंक ने इस पॉइंट को ओवरकम करने के लिए ही N1 इम्प्लांट को डायरेक्टली मोटर कॉर्टेक्स में इम्प्लांट किया है। नतीजा, गलती होने के चांसेस एकदम कम होना। इसके अलावा ब्लैक रॉक कंपनी का डिवाइस है ये यूटा एरे। ये यूटा एरे डायरेक्टली मोटर कॉर्टेक्स में ही इम्प्लांट होता है और इसका सबसे बड़ा इशू है इसकी डिजाइन। इसमें ये 100 कील जैसे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जो कि एकदम रिजिड हैं, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। साथ ही कंप्यूटर से कनेक्शन बनाने के लिए पेशेंट को अपने सिर में इस तरह का एक पोर्ट भी फिट करके रखना पड़ता है। इन शॉर्ट, इसका यूज मेडिकल पर्पस तक ही सीमित रह जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही न्यूरालिंक ने अपने N1 इम्प्लांट का डिजाइन इतना एडवांस बनाया है कि उसके थ्रेड्स फ्लेक्सिबल हैं और वो डायरेक्टली स्कल में ही फिट भी हो सकता है। इससे ब्रेन डैमेज होने का रिस्क भी कम हो जाता है। जैसे टेलीपैथी न्यूरालिंक कंपनी का एक प्रोडक्ट है, वैसे ही न्यूरालिंक कंपनी का ही दूसरा इनोवेटिव प्रोडक्ट है ये ब्लाइंड साइट। ब्लाइंड साइट को आप ऐसा समझो कि ये उन लोगों के लिए तो एक वरदान है जो देख नहीं सकते। इस ब्लाइंड साइट के जरिए आंखों को बाईपास करते हुए इमेज को डायरेक्टली ब्रेन तक ही पहुंचा दिया जाएगा। जिस तरह से टेलीपैथी में ब्रेन के इस मोटर कॉर्टेक्स रीजन को टारगेट किया गया था, वैसे ही ब्लाइंड साइट में ब्रेन के पीछे मौजूद इस विजुअल कॉर्टेक्स रीजन को भी टारगेट किया जाएगा। इसके लिए टेलीपैथी इम्प्लांट की तरह ही सेम प्रोसीजर से एक इम्प्लांट विजुअल कॉर्टेक्स में किया जाएगा। इस बंदे को इस तरह का एक चश्मा लगाया जाएगा जिसमें कैमरा लगा हुआ होगा। ये कैमरा ही आंखों का काम करेगा। अब ये कैमरा सामने आने वाली चीज को रिकॉर्ड करके डायरेक्टली ब्लूटूथ से इस इम्प्लांट को सिग्नल भेजेगा और ये इम्प्लांट ब्रेन में इस इमेज को जनरेट कर देगा। और अगर आप ध्यान से समझोगे तो इंसानों के देखने का प्रोसेस भी तो कुछ ऐसा ही है। खैर, न्यूरालिंक इंसानों की जिंदगी बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। इस न्यूरालिंक की मदद से एग्जैक्टली क्या क्या किया जा सकता है ये बात सिर्फ कंपनी में काम कर रहे रिसर्चर्स ही जानते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअली बात की जाए तो न्यूरालिंक से सबसे ज्यादा हेल्प जिन्हें मिलेगी वो है फिजिकली डिसेबल्ड लोग। ये है ब्रेन और ये है स्पाइनल कोड। अब तक आप ये समझ चुके हो कि ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को बॉडी तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज करता है और ये सिग्नल स्पाइनल कोड को क्रॉस करते हुए बॉडी में जाते हैं। पर कुछ केसेस में किसी चोट या बीमारी की वजह से इस ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच का कनेक्शन टूट जाता है, जिसकी वजह से ये सिग्नल्स बॉडी तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में न्यूरालिंक एक ब्रिज का काम करती है और इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को फिर से बॉडी में पहुंचाती है। इसके लिए एक न्यूरालिंक इम्प्लांट इस मोटर कॉर्टेक्स में और दूसरा इम्प्लांट स्पाइनल कोड में लगाया जाता है। अब जो सिग्नल्स ना मिलने की वजह से ये बंदा चल नहीं पा रहा था, न्यूरालिंक इम्प्लांट की वजह से वो सिग्नल्स उसे ब्लूटूथ की मदद से फिर से मिलने लग जाएंगे। जैसे न्यूरालिंक की मदद से ये पिग ट्रेडमिल पर चल पा रहा है, उसी तरह से इम्प्लांट से एक पैरालाइज्ड बंदा भी फिर से चल पाएगा। एआई के फील्ड में जिस स्पीड से एडवांसमेंट हो रहे हैं, आने वाला फ्यूचर एआई का ही है और इलॉन मस्क के मुताबिक एआई को हराने के लिए हमें एआई जैसा ही बनना जरूरी है। इसलिए ही इलॉन मस्क ने 2020 में न्यूरालिंक का मिशन स्टेटमेंट अनाउंस किया था। इस स्टेटमेंट में ये लिखा था कि इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम, यानी कि अगर आप एआई को बीट नहीं कर सकते हो तो उन्हें ज्वाइन कर लो। फॉर श्योर आने वाले कुछ सालों में न्यूरालिंक इतना तो डेवलप हो ही जाएगा कि आपको आपके सामने वाले बंदे से बात करने के लिए सिर्फ ऐसे शांत बैठ के ब्रेन का ही यूज करना पड़ेगा। पूरा इंटरनेट ऑलरेडी ब्रेन में ही होगा और आप बैठे बैठे ही डायरेक्टली सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। खैर, ये टेक्नोलॉजी अभी भी ट्रायल फेज में है और इस ट्रायल का टाइम पीरियड भी 6 साल का है। अगर न्यूरालिंक को कुछ शब्दों में बताऊं तो ये एक डिजिटली अपग्रेडेड ब्रेन है। खैर, इंडिया में डीप फेक फ्रॉड्स के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि डीप फेक फ्रॉड से कैसे बचना है। क्लिक करो और जरूर देखो। तो आपण माने जो न्यूरालिंक जो नाटा शुणुते न्यूरालिंक कंपनी रो मालिक है एलन मस्क। वर्तमान समय अमेरिकार जो सरकार गठन होइछि से सरकार रो जड़े मुख्य नायक कहले चलिबो। से एलन मस्क जो चिप तैयारी करिसंती मनुष्य मस्तिष्क रे इम्प्लांट करिबो पई, आ से चिप रो मुख्य काम है मनुष्य को ट्रांस ह्यूमन बनैबा, माने मनुष्य को अधा जंत्र रे बदलैबा। वर्तमान थिबा मनुष्य रो ब्रेन, चिंता शक्ति, डीएनए संपूर्ण को चेंज करबा। तो सेति पाई बाइबल रे लिखा जायछि जे सही चिन्ह धारण करथिबा लोक माने स्वर्ग को जाई परिबे नाही, से माने नरकर अनुगामी हेबे। आ सेही चिन्ह को शैतान रो चिन्ह बोली कुआ जायछि। अनेक लोक माने वर्तमान बुझी पारथिबे जे लोक माने कि 666 नंबर ग्रहण कले काहे कि नरक को जीवा को हुए, काहे कि स्वर्ग को जीवा को हुए नाही, स्वर्ग को जणे जाई परिबो नाही, काहे कि बाइबल ता मना करा जायछि ता ग्रहण करिया पई
मना करा जायछि आत्मिक लोक मानकु तो सही मेमोरी जेते लोक मानक मुंडरे लगा जीवो समस्तंकर मस्तिष्क ईश्वरଙ୍କ ଠାରୁ दूरକୁ पळै जीवो भावना चिंता समस्त विषय परित्राण हरै बसिबे लोक माने तो एमिति गोटे समय आसीबो बोली बाइबल रे हजार हजार वर्ष पूर्व उल्लेख करा जायछि आ ताहा वर्तमान आम समय रे ताहा हेबाकू जाउछि तो वर्तमान समय रे आमाने केते जे शेष समय को पहुंची जाइछु केते जे आमाने निकटवर्ती हो जाइछु ताहा बाइबल द्वारा स्पष्ट जानुछु तो आज रो वीडियो को आपण बहु मात्रा शेयर करंतु जारी फल लोक माने जानि परिबे जे बाइबल केते इंपोर्टेंट आ शेष समय रो एही आमान को मानव समाज रे सतर्क करबा पई केते गुरुत्वपूर्ण आ शैतान आज आपण मान को सामने रे गोटे कला रंगर भूत पिचास परि नाही वर्तमान से टेक्नोलॉजी रे बदली जाइछि से गोटे उच्च कोटीर उच्च मानर गोटे सिंहासन रे बसिबा को जाउछि तबे समस्त निज निज परित्राण को बंचावा पाई बाइबल को सर्वदा पढ़ंतु धन्यवाद।